नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। मैं स्वागत करता हूं आप सब का हमारे लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। और हमारे 100 डे योगा चैलेंज का आज 50वां दिन हो गया है और वेट लॉस चैलेंज का आज 25वां दिन। लगातार बहुत सारे साथी हमारे साथ कंटिन्यूअस अभ्यास कर रहे हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप 50 दिन तक जुड़े रहे। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे साथियों ने वजन कम किया है। जो 25 दिन वाले वेट लॉस चैलेंज वाले हैं उन्होंने भी वजन कम किया है। किसी ने 2 किलो वजन कम किया है, किसी ने 3 किलो वजन कम किया है। आप सब बधाई के पात्र हैं। जो भी साथी डाइट को और हमारे योग को रोजाना फॉलो कर रहे हैं उनका वेट लॉस जरूर हुआ है। बस आपको इतना ही करना है। रेगुलरली हमारी योगा क्लासेस अटेंड करनी है। हमारी जो षटकर्म की क्लासेस हैं उनको अटेंड करना है और हमारी जो डाइट है उसको फॉलो करना है। डाइट आपको जो अटेंडेंस वाला लिंक है उसके ऊपर मिलती है। उस डाइट को यदि आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका वजन भी कम होगा, आप हेल्दी फिट रहेंगे, आपके घुटनों के दर्द ठीक हो जाएंगे, आपके पेट से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। इसलिए कंटिन्यूअस लगातार अभ्यास करें और आप सब बधाई के पात्र हैं कि आप लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब भी आप कमेंट में बताइए आपने कितनी कितनी क्लासेस अभी तक ज्वाइन की हैं। 50 दिन में से आपकी कौन कौन सी क्लास हैं। बहुत सारे साथी हैं जो लगातार हमारे साथ कंटिन्यूअस अभ्यास कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। ऐसे ही कंटिन्यूअस आपको अभ्यास करना है और जल्द ही हम कुछ नए बड़े अपडेट लेके आ रहे हैं हमारी क्लासेस में। पूरी क्लासेस का स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और बेहतरीन हो जाएगा। आपके एक्सपीरियंस को हम और ज्यादा बेहतरीन बना देंगे। ये आपके लिए सरप्राइज है। जल्द ही ये सरप्राइज आप सबको मिल जाएगा कि हमारी क्लासेस और ज्यादा बेहतर हो गई हैं। जो जो आपने एक्सपेक्ट किया है वो सारी चीजें धीरे धीरे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप सबके सहयोग और आप सबके प्यार से ये चीजें पॉसिबल हो रही हैं। बैकएंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। धीरे धीरे आपको अपडेट देते रहेंगे। बस आप कंटिन्यूअस हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों पर रखेंगे एंड धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। एक चीज और मैं बताता हूँ, जितने हमारे जो डोनेशन वाले साथी हैं जिन्होंने सेवा सहयोग भेजा है, जिन्होंने हमें सेवा भेजी हुई है, उन सबको पर्सनल मैसेज में आपको लिंक आने लगे होंगे। आपको एक पर्सनल नंबर है, उस नंबर से लिंक आने लगे होंगे। तो आप उस लिंक से ज्वाइन करें, आपकी अटेंडेंस अपने आप लग जाएगी और अपने आप ही आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी टोटल अटेंडेंस कितनी हो गई है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। जो हमारे डोनेशन वाले साथी हैं उनके लिए, उनको अलग से अटेंडेंस मार्क करने की जरूरत नहीं है। जो साथी वैसे हैं, बिना डोनेशन वाले साथी सहयोग वाले हैं, उनको अटेंडेंस मार्क करने की जरूरत है। जो डोनेशन वाले साथी हैं, जो सेवा राशि भेजे हुए हैं, जो सहयोग कर रहे हैं हमारी क्लासेज को स्मूथली रन करने के लिए, उनके लिए हमने विशेष सुविधा कर रखी है कि उनको अलग से अटेंडेंस मार्क करने की जरूरत नहीं। हर रोज उसको सारे लिंक मिल जाएंगे और धीरे धीरे उनको सारे जो डाइट चार्ट हैं अलग अलग डिजीज के हिसाब से, वो डाइट चार्ट भी हमारे जो सेवा जो हमको भेजते हैं उन साथियों को मिल जाएंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और इस नेक काम में अपना सहयोग देते रहिए। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज हमारे लोअर बॉडी से रिलेटेड मोस्टली आसन रहेंगे। सबसे पहले हम अभ्यास कर लेते हैं हमारी मोबिलिटी का। हमारी कलाई है, इसकी मोबिलिटी करेंगे पहले, उसके बाद धीरे धीरे बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी मोबिलिटी करेंगे। दोनों हाथ सामने ले आइए और
10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से हमारे जो शोल्डर्स हैं उनको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ऐसे कप से बनाते हुए दोनों शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे दोनों हाथों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर देंगे और हमारी गर्दन को रोटेट करेंगे राइट एंड लेफ्ट। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट सबके सब करेंगे। लुक राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। लास्ट टाइम राइट लेफ्ट। अब यहां से हम अप डाउन मूवमेंट करेंगे हमारी गर्दन का। इनहेल के साथ ऊपर करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए लास्ट टाइम ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारी जो वेस्ट है, कमर है, इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? हमारे राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप के ऊपर, अबडोमेन को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे। वेरी गुड। अब सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से। हमारे लेफ्ट हैंड को राइट नी कैप, राइट घुटने के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अबडोमेन पेट को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सेम हम डायनेमिक रूप से दोनों साइड से 10-10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 6 ऐसे लगे रहिए। 5 कीप प्रैक्टिसिंग। 4 3 2 एंड 1। सेंटर। वेरी गुड। आज हमारे जो भी आसन हैं वो लोअर बॉडी से रिलेटेड आसन हैं, तो हम लोअर बॉडी के ऊपर थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। ऐसे एक ब्लैंकेट के ऊपर अपने ग्लूट्स को पुट कीजिए और दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। कमर गर्दन सीधी, बैक नेक स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, दोनों हाथ साइडवेज दंडासन में बैठेंगे। अब यहां से हम सबसे पहले हमारी ज्वाइंट मोबिलिटी शुरू करेंगे एंकल ज्वाइंट से। 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, सब के सब करेंगे। 1 2। जब हम ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं तो हमारी काफ मसल में खिंचाव महसूस करेंगे। किसी भी आसन को, किसी भी मोबिलिटी को यदि हम मसल माइंड कनेक्शन के साथ करेंगे तभी उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। वेरी गुड। 3, ऐसे फॉर्मेलिटी मत समझिए इसे। 4 5 6 7 8
9 10, विपरीत दिशा में 10 9 8, वेरी गुड, 7 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो नी ज्वाइंट है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। राइट लेग को लेके आएंगे लेफ्ट नी कैप के पास, दोनों हाथों का इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल वी रेज अवर लेग, श्वास भरते हुए पैर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, वेरी गुड। अब इसे हम 10 की काउंटिंग तक करेंगे, सबके सब करेंगे। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बहुत बढ़िया, श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। इनहेल 3, एक्सहेल डाउन, इनहेल 4, एक्सहेल डाउन, इनहेल 5, exhale down, inhale 6, exhale down, inhale 7, exhale down, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 8, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, inhale 9, exhale, लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बहुत बढ़िया। अब राइट लेग को हम स्ट्रेट कर देंगे, सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को लेके आएंगे राइट नी कैप के पास, ऐसे राइट घुटने के पास लेके आएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल विल रेज योर लेग, एक्सहेल डाउन, 10 की काउंटिंग तक करेंगे सबके सब। चलिए, श्वास भरते हुए ऊपर 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल 2, exhale, inhale 3, exhale, inhale 4, exhale, inhale 5, exhale, inhale 6, exhale, श्वास भरते हुए ऊपर 7, exhale डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे, inhale 8, exhale, inhale 9, exhale, लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बहुत बढ़िया। अब यहां से लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर लेंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारे जो हिप जॉइंट हैं इनकी मोबिलिटी कर लेते हैं, इनकी मोबिलिटी बहुत जरूरी है। आज तो हमारे जितने भी आसन रहेंगे वो हिप ओपनिंग से रिलेटेड आसन रहेंगे, जिससे हमारे लोअर बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। तो इसलिए राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर ले आएंगे। जितने भी हमारी समस्याएं हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, पीईडी, इनफर्टिलिटी, उन सब के लिए आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल ब्रिंग योर राइट नी कैप टू योर चेस्ट, श्वास भरते हुए राइट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे, ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, वेरी गुड। एक्सहेल डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर 3, श्वास छोड़ते हुए नीचे, वेरी गुड। इनहेल 4, एक्सहेल डाउन, इनहेल 5, एक्सहेल डाउन, इनहेल 6, बहुत बढ़िया। फील द स्ट्रेच इन द ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे, वेरी गुड। एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 7, श्वास छोड़ते हुए नीचे, वेरी गुड। इनहेल 8, एक्सहेल डाउन, इनहेल 9, एक्सहेल डाउन, लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, बहुत बढ़िया। अब राइट लेग को सीधी कर देंगे, सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को लेके आएंगे राइट थाई के ऊपर, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे, पुट ऑन योर लेफ्ट नी कैप। नाउ विद इनहेल लेफ्ट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, लेफ्ट साइड में आपके लेफ्ट ग्लूट्स में खिंचाव महसूस कीजिए।
एक्सहेल डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसे हम 10 की काउंटिंग तक करेंगे, सब के सब करेंगे। चलिए, इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 3, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 4, वेरी गुड, एक्सहेल डाउन, इनहेल 5, एक्सहेल, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 6, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस कीजिए। वेरी गुड, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 7, एक्सहेल डाउन, इनहेल 8, एक्सहेल डाउन, इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर चेस्ट के पास लेके आएंगे, ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे। वेरी गुड, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। अब लेफ्ट लेग को भी सीधा कर देंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। वाह, बहुत अच्छे से कर रहे हैं हम सब। अब हमारे जो मेन आसन हैं उनका अभ्यास हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा फेवरेट आसन बटरफ्लाई। कैसे करते हैं? हिल्स टुगेदर, फिट टुगेदर, एडिया मिली हुई, पंजे मिले हुए, यहां तक ओके है। बैक नेक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, ग्रैब करेंगे अपने फिट को, अपने पंजों को ग्रैब करेंगे। वेरी गुड। अब यहां से अप डाउन मूवमेंट कर लेंगे, ऐसे बटरफ्लाई। आपके जो पेरिनेम एरिया है उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, आपके इनर थाइज में स्ट्रेच फील हो रहा है, उसे महसूस कीजिए। वेरी गुड। यदि आपके घुटनों में दर्द के कारण आप ज्यादा इतना बेंड नहीं कर पाए तो आप इतना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, दैट्स ओके। फिर भी इतना भी नहीं हुए तो ऐसे दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा ऐसे गैप बना के ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना आपसे हो पाए उतना कर लेंगे। चलिए, सब के सब बटरफ्लाई करेंगे। वेरी गुड। 1, 2, 3, फास्ट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9। जब मैं 20 तक काउंट करूं ना तो आपको कम से कम 100 बार तो बटरफ्लाई करनी है। 7, 6, बहुत बढ़िया, 5, 4, तितलियां उड़ाते रहें, 3, 2, 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए शेक कर लेंगे, दोनों हाथों को पीछे ड्रॉप करके ऐसे। जब भी हम बटरफ्लाई आसन करते हैं तो हमारे पेरिनेम एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिससे हमारी पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, आजकल नेचुरली कंसीव नहीं हो पा रहा है। हर जो कपल है वो डॉक्टर के पास जा रहा है। यदि वो शुरू से योग का अभ्यास करें और अपनी डाइट का पालन करें तो नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं नेचुरली। सेकेंड राउंड करेंगे हम बटरफ्लाई आसन का। वेरी गुड। हिल्स टुगेदर, फिट टुगेदर, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ग्रैब योर फिट, कमर गर्दन सीधी, हल्की सी चेस्ट को लिफ्ट कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। अब की बार हम फील के साथ करेंगे। हमारे जो इनर थाइज में स्ट्रेच फील कीजिए, खिंचाव महसूस कीजिए। वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपका पूरा अवेयरनेस आपकी लोअर बॉडी के ऊपर, पूरा ध्यान आपकी लोअर बॉडी के ऊपर। 10, 9, 8, फील करेंगे एक एक चीज को जो जो हो रही है हमारे शरीर में। 7, इनर थाइज में स्ट्रेच, ग्लूट्स में स्ट्रेच। 6,
5 4 3 2 1। वेरी गुड। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब थर्ड राउंड करेंगे हम बटरफ्लाई का। यदि आपको ऐसे कमर में पेन रहता है, बैक पेन रहता है, आपसे बैठा नहीं जाता, थर्ड राउंड में मैं कोई वेरिएशन बता देता हूं, आप उस वेरिएशन का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे 2 पिलो रख लीजिए अपनी कमर के पीछे ऐसे, और यहां से उन पिलो के ऊपर लेट जाएंगे, और उनके ऊपर लेटते हुए ऐसे एडिया मिला लेंगे, पंजे मिला लेंगे, हील्स टुगेदर, फीट टुगेदर, एंड ऐसे अप डाउन मूवमेंट करेंगे। इसको आप पीरियड्स के दौरान भी कर सकते हैं, और जब भी आप इसको अभ्यास करते रहेंगे तो आपको जो पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स होते हैं, जो पेन होता है, वो भी आपको कम होगा। बटरफ्लाई आपकी हिप ओपनिंग के लिए सबसे बेहतरीन आसनों में से एक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5, वेरी गुड। 4, बहुत बढ़िया। 3 2 1, वेरी गुड। दोनों पैरों को सीधा करते हुए शेक कर लेंगे, और यहां से धीरे धीरे बैठ जाएंगे। सेकंड एक्सरसाइज कर लेते हैं हम यहां से, कैट काउ स्ट्रेच। वेरी गुड। जो भी नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं, या पीसीओडी पीसीओएस मंथली साइकिल को फिक्स करना चाहते हैं, हार्मोनल बैलेंस को फिक्स करना चाहते हैं, कोर को मजबूत करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, सब चीजों के लिए सबसे बेहतरीन आसन की सीरीज है आज की क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। आपके दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे। आपके दोनों हाथ हैं वो मैट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। आपके लेग भी 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। वेरी गुड। अब यहां से विद इनहेल विल लिफ्ट अवर चेस्ट। इनहेल के साथ हम चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, हमारे एब्डोमेन यानी कि पेट में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा। वेरी गुड। लिफ्ट योर एस्टर्नम। नाउ विद एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक ए हंच एंड लुक एट आवर नेवल बटन। अपने नाभि के अंदर को देखने का प्रयास करेंगे, एंड इंगेज योर कोर मसल। आपकी कोर मसल्स को इंगेज करेंगे, यानी कि पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। वेरी गुड। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे हम। इनहेल 1, एक्सहेल हंच, इनहेल 2, exhale hunch, inhale 3, exhale hunch, inhale 4, exhale hunch, inhale 5, exhale hunch, inhale 6, exhale make hunch। श्वास भरते हुए ऊपर 7, लिफ्ट योर एस्टर्नम। श्वास छोड़ते हुए मेक ए हंच एंड लुक एट योर नेवल बटन। अपने नाभि के अंदर को देखने का प्रयास करेंगे। इनहेल 8, एक्सहेल मेक ए हंच, इनहेल 9, एक्सहेल मेक ए हंच। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से हम व्याघ्र आसन का अभ्यास करेंगे। ये माजरी आसन था, इसको इंग्लिश में कैट काउ स्ट्रेच भी बोल देते हैं। अब यहां से व्याघ्र आसन। व्याघ्र आसन कैसे करते हैं? व्याघ्र आसन में हमें हमारी जैसे एक लेग को लिफ्ट करेंगे, ऊपर जितना लिफ्ट कर सकते हैं, राइट लेग को जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाइए ऐसे।
exhale down, inhale up, exhale down। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे दोनों पैरों से, 10 की काउंटिंग तक। चलिए सबके सब करेंगे। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7, जितना ऊपर जा सके आपसे उतना ऊपर ले जाइए, डाउन, 8 डाउन, 9 डाउन एंड लास्ट 10 डाउन। वेरी गुड। इसमें जितना भी मूवमेंट होगा हमारे हिप्स के थ्रू रहेगा, अपने ग्लूट्स के थ्रू सारा मूवमेंट रहेगा। सेम रिपीट करेंगे हम दूसरे पैर से। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन, 9 डाउन, लास्ट 10 डाउन। वेरी गुड। यहां से हम चाइल्ड पोज में रेस्ट कर लेंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल देंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे। वेरी गुड। चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे। 5 4 3 2 1। अब यहां से हम एक एक पैर को आगे की तरफ लेके आएंगे, थोड़ा सा हम खिंचाव महसूस करेंगे। कैसे करेंगे? कैट एंड काउ स्ट्रेच में आए, यहां से हमारे लेफ्ट लेग को आगे ले आइए अपने हाथों के पास, ऐसे खिंचाव महसूस कीजिए और अपने ग्लूट्स को नीचे की तरफ पुश करेंगे ऐसे। वेरी गुड। जैसे हम असर संचालन का अभ्यास करते हैं कुछ वैसा ही। वेरी गुड। लेकिन ध्यान रहेंगे आपका जो पैर रहेगा वो आपके लेफ्ट हैंड के साइड में रहेगा, अंदर नहीं रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे दूसरे पैर से। वेरी गुड। पूरा आपकी जो पेरिनियम एरिया है, इनर थाइज है, उनमें खिंचाव महसूस होगा, उस खिंचाव को महसूस कीजिए। वेरी गुड। फील द स्ट्रेच। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे फिर अब दूसरे पैर से। हमारे जो ग्लूट्स हैं उनको नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे। वेरी गुड। वापस से कैट काउ स्ट्रेच, आगे। अब इसे डायनेमिक रूप से दोनों साइड से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1, चेस्ट को लिफ्ट कर देंगे। वेरी गुड। 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम बोलते हैं लिजार्ड पोज। 10। वेरी गुड। 10 9 8 7 6 5 4 3। जितना आपसे हो सके उतना कीजिए। वेरी गुड। 2 एंड लास्ट 1। वेरी गुड। वापस से चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। यहां से दोनों हाथों को सीधा,
लेंथन देंगे स्पाइन को, रेस्ट करेंगे 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से वापस से हम चाइल्ड पोज में आएंगे। थोड़ा सा एक एडवांस करवा दें आपको, थोड़ा सा। चलिए ट्राई करके देखिए, यदि आपसे हो पाए तो बेस्ट है, नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम राइट लेग को सामने तरफ लेके आ रहे हैं और राइट लेग को बेंड कर लेंगे ऐसे 90 डिग्री और इस तरह से बैठ जाएंगे। यदि आपसे हो पाए तो आप बैठने की कोशिश कीजिए ऐसे। आपकी जो राइट लेग है वो 90 डिग्री रहेगी, आपके ग्लूट्स नीचे मैट के ऊपर टच रहेंगे, चेस्ट को हल्का सा लिफ्ट कर देंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। 5 4 3 2 1। वापस से इस पैर को हम पीछे ले जाएंगे, सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। यदि आपसे हो पाए तो कीजिए, नहीं तो अवॉइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगला आसन कर लेंगे हम ऐसे 90 डिग्री बनाते हुए ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट कर लेंगे, होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। वेरी गुड। वापस से चाइल्ड पोज में लेंथन देंगे स्पाइन को, 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से हम फ्रॉग पोज का अभ्यास करेंगे। अपने घुटनों के नीचे एक ब्लैंकेट या फिर कुछ भी ऐसा रख लीजिए ताकि आपके घुटनों को सपोर्ट मिल सके, आपके नी कैप को। यदि आप नी कैप वियर करते हैं तो और भी बेस्ट चीज है। अब यहां से दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे और कैट का स्ट्रेच की जो पोजीशन है उसमें आ जाएंगे। यहां से पैरों के बीच में स्पेस बढ़ाते जाएंगे ऐसे ऐसे, एल्बोज को टच कर लेंगे। आपने दोनों घुटनों को जितना आप वाइड कर सकते हैं उतना वाइड कीजिए। वाइड यूर बोथ नी कैप, जितना वाइड आप कर सकते हैं। आपके पूरे इनर थाइज में स्ट्रेच खिंचाव महसूस होगा। फ्रॉग पोज। वेरी गुड। आगे पीछे मूवमेंट करेंगे 1 2 3 4 5। ध्यान रहेंगे हमारे जो एड़ियां हैं हमारे घुटने के साथ एक लाइन में आएंगी। हमारी एड़ियां और घुटने दोनों एक लाइन में रहेंगे। वेरी गुड। थोड़ा सा पंजों को खोल लेंगे। 7 8 9 10। आगे की तरफ पुश करेंगे बॉडी को और पैरों को पीछे की तरफ खोल लेंगे और दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल लेंगे। वेरी गुड। रेस्ट करेंगे। हाँ, 5 4 3 2 1। वापस से हम फ्रॉग पोज में आ जाएंगे। वापस फ्रॉग पोज। जितना वाइड कर सकते हैं उतना वाइड कर लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। मोर डीप, जितना डीप आप जा सकते हैं अपने ग्लूट्स के साथ ओपन करते हुए। वेरी गुड। यदि आपसे हो सके तो आप अपने चेस्ट को नीचे ड्रॉप कर सकते हैं कंप्लीटली, यदि कंफर्टेबल हैं आप। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस से आगे की तरफ बॉडी को, पूरी बॉडी को पुश करेंगे, पैरों को पीछे की तरफ खोल देंगे और दोनों हाथों को सामने की तरफ। रिवर्स कॉर्पस पोज, रिवर्स शवासन। फाइव 4 3 2 1। अब यहां से लास्ट टाइम करेंगे हम फ्रॉग पोज। वापस से फ्रॉग पोज में आ जाएं।
सबसे बेहतरीन आसन है यदि आप पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल बैलेंस को, इनफर्टिलिटी को, मेल और फीमेल दोनों के लिए, इन चीजों से, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इन चीजों से आप ओवरकम होना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन आसन है फ्रॉग पोज। वापस से आ जाएंगे, वेरी गुड। आगे पीछे मूवमेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आगे की तरफ पुश करेंगे पूरी बॉडी को, पंजों को पीछे की तरफ पुश करेंगे, हाथों को सामने की तरफ खोल लेंगे, रेस्ट करेंगे यहां, 5 4 3 2 1। अब यहां से करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। कुछ आसनों का अभ्यास अब हम पीठ के बल लेट के करते हैं। पीठ के बल लेट जाएंगे, वेरी गुड। अब पीठ के बल लेटते हुए जो पहला अभ्यास हम करेंगे रिवर्स ट्री पोज का। कैसे करते हैं, राइट लेग को लेफ्ट इनर थाई के पास लगा लीजिए, वेरी गुड। अब यहां से हम अप डाउन मूवमेंट करेंगे हमारे राइट लेग का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट लेग को सीधी करेंगे, थोड़ा सा शेक कर लेंगे, सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को, जो हमारी लेफ्ट हिल है वो राइट इनर थाई के पास रहेगी, और राइट लेग को अप डाउन मूवमेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। लेफ्ट लेग को भी सीधी कर लेंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे, वेरी गुड। अब यहां से जो हमने कपूत आसन किया था, जब हम एक पैर को आगे की तरफ लेके जाए थे, ऐसे बेंड किया था, उसी को हम लेट के करेंगे, उसका इजी वेरिएशन हो जाएगा। कैसे करेंगे, आपके हील्स को ग्लूट्स के पास लेके आएंगे। अब यहां से राइट लेग को ऐसे 90 डिग्री बेंड कर लिया हमने, लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर रख लिया, जैसे हम बैठते हैं ना क्रॉस लेग पोजीशन में, ऐसे आराम से मस्ती में, उसी तरह से। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए राइट लेग को चेस्ट के पास लेके आएंगे। आपके पूरे ग्लूट्स में खिंचाव महसूस होगा, उस खिंचाव को महसूस कीजिए। होल्ड करेंगे यहां, 10 9 8, बहुत बढ़िया, 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड। अब यहां से राइट लेग को ड्रॉप कर देंगे, लेफ्ट लेग को ड्रॉप कर देंगे, सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। राइट लेग को रखेंगे लेफ्ट लेग के ऊपर, ऐसे दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और पुल करेंगे लेफ्ट नी कैप को अपनी चेस्ट के पास, लेफ्ट घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे, वेरी गुड। आपके ग्लूट्स में पूरा खिंचाव महसूस होगा, उस खिंचाव को महसूस कीजिए, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड। यहां से लेफ्ट लेग को ड्रॉप करेंगे, राइट लेग को ड्रॉप करेंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठा लेंगे, हैप्पी बेबी पोज। छोटा बच्चा जैसे होता है ना, ऐसे बेबी जैसे करते हैं, ऐसे ऐसे दोनों पंजों को ग्रैब करते हुए ऐसे हंसते रहते हैं, ऐसे ही हम हैप्पी बेबी पोज में करेंगे।
वेरी गुड। होल्ड करते रहेंगे और अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे। जितना आप अपने पंजों को आपकी तरफ खींच के उतना खींचिए। वेरी गुड। और यहाँ पे स्माइल करते हुए हैप्पी बेबी पोज। होल्ड करेंगे यहां 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप करेंगे। एक बार फिर से दोनों पैरों को शेक कर लेंगे और सेकेंड राउंड करेंगे हम हैप्पी बेबी पोज का। बहुत ज्यादा फायदेमंद है, हमारा माइंड को भी रिलैक्स कर देता है पूरा पूरा। यदि आप स्ट्रेस एंजाइटी से सफर कर रहे हैं, हैप्पी बेबी पोज कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए एक बार फिर से पुनः अभ्यास करते हैं। लेट्स स्टार्ट अगेन। हैप्पी बेबी पोज। दोनों पंजों को ग्रैब करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे घुटने धीरे धीरे अपनी साइड में टच हो जाएं। जितना पास लेके आ सकते हैं आप धरती के, उतना पास लेके आएंगे, उतना ही डीप स्ट्रेच फील होगा आपको। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। नीचे ड्रॉप कर देंगे। आप दोनों पैरों को सीधा करते हुए सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब एक एक पैर से हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। हम हर रोज पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हैं ताकि हमारा डाइजेशन फिक्स हो सके। राइट लेग को लेके आएंगे चेस्ट के पास, एक पाद पवन मुक्त आसन। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से, सबके सब करेंगे। वेरी गुड। लेफ्ट लेग से एक पाद पवन मुक्त आसन। जितना पास आपसे लेके आया जाए आपका घुटना, चेस्ट के उतने पास लेके आएंगे। होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हील्स को अपने ग्लूट्स के पास लेके आ जाएंगे। दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला लेंगे। श्वास छोड़ते हुए विद एक्सहेल दोनों पंजों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। आपका फेस लेफ्ट साइड में, मरकट आसन। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस से सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड। लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे दोनों पैरों को। आपका फेस राइट साइड में हो जाएगा। होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों को सेंटर में ले आएंगे और सामने की तरफ खोल देंगे। दोनों पैरों के बीच में 1 से 2 फीट का अंतराल, 1.5 से 2 फीट का अंतराल। पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आंतरिक रूप से सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे।
दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। 5 सेकंड तक ऐसे लेटे रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। बहुत बढ़िया। और आज के प्राणायाम स्तर का आज अभ्यास करते हैं। शुरुआत करेंगे हम कपालभाति से। यदि आपके लोअर बैक में पेन रहता है तो आप सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। एक बार बता देता हूं अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं। इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस के ऊपर लगाएंगे, वायु मुद्रा। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल करेंगे राइट से, वापस से इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। ये हमारा एक राउंड होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। आप कम से कम 5 से 10 राउंड करेंगे। बाकी साथी मेरे साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें बैठ जाइए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रख लीजिए। अब यहां से हमें फोर्सफुल एक्सहेलेशन करनी है, यानी कि फोर्स के साथ श्वास बाहर निकालना है। सिर्फ श्वास बाहर निकालना है, श्वास लेने पर कोई ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ श्वास छोड़ना है। लेट्स स्टार्ट। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक फॉर द बिगिनर्स। Relax. Take a deep inhale. Completely exhale. ध्यान रहे जब भी हम प्राणायाम करते हैं हमारे फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, फेस के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं रहेगी, ना ही कंधों का शेषे करना है। आपके कंधे शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, आपकी फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। चलिए सेकंड राउंड करते हैं हम कपालभाति प्राणायाम। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। वेरी गुड। लास्ट राउंड करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम का। फेशियल मसल्स रिलैक्स, आपके फेस के ऊपर ग्लो लेके आता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, आपके डाइजेशन को बेहतर करता है और आपके वेट लॉस की जर्नी को स्मूथ बनाता है। चलिए लास्ट राउंड करते हैं हम कपालभाति प्राणायाम का। सबके सब करेंगे। एक सेकेंड 1 स्ट्रोक। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। रिलैक्स। अब यहां से हम हमारे ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं आप सबको मैं के पास आ जाता हूं। मेरा पर्सनल फेवरेट ब्राह्मरी प्राणायाम। देखिए ब्राह्मरी प्राणायाम में सबसे पहले आप देखिए, उसके बाद अभ्यास करेंगे। आपके जो थम्स हैं उनसे ईयरबड्स को बंद कर लेंगे, इंडेक्स फिंगर को आईब्रो के ऊपर रखेंगे, नेक्स्ट 2 फिंगर को आईज के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल हल्का सा टच देंगे, ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे।
लिटिल फिंगर को नोज के पास रखेंगे। अब यहाँ से श्वास छोड़ते हुए हम हमिंग भी यानी कि भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे, जिससे हमारा पूरा माइंड रिलैक्स हो जाता है। और ध्यान रहे जो हमारी आवाज है की जो आवाज है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, यानी कि उसकी सेम पिच में होनी चाहिए। जैसे मैं अभ्यास करता हूं तो मेरा जो ये माइक है ये ऑटोमेटिकली पिच को डाउन कर देता है, क्योंकि इसमें नॉइस कैंसिलेशन की फीचर है, इस कारण पिच को डाउन कर देता है। और आपको कंटिन्यूअस सेम पिच में पूरी आपकी की जो साउंड है वो आनी चाहिए। इसलिए सबके सब करेंगे। कम से कम आज 7 बार हम ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा 10 बार तक ले जाएंगे। चलिए सबके सब अभ्यास करेंगे। ईयरबड्स को बंद कर लेंगे, इंडेक्स फिंगर को आईब्रो के ऊपर रखेंगे, नेक्स्ट 2 फिंगर आइज के ऊपर, लिटिल फिंगर नोज के पास। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों के नीचे ड्रॉप कर लेंगे, आइज को कुछ समय तक बंद रखेंगे। इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड में फील करेंगे और खुद को आज के ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे। आज के ध्यान स्तर में हम नाम जप करेंगे। आप कोई भी अपने इष्ट देव का नाम जप कर सकते हैं, जैसे आप राम 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 जप कर सकते हैं, राधे 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 जप कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं मन ही मन। कोई भी नाम जो आपको आराध्य हो, आपके इष्ट देव का हो, उस नाम को आप जप कर सकते हैं। मन ही मन उस नाम को जप करते रहें। कम से कम 108 बार नाम का जप करें। काउंट करते रहें मन ही मन।
टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लेंगे। दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र के ऊपर रख लेंगे और भगवान के आशीर्वाद को महसूस करेंगे। एक गोल्डन रे लाइट के रूप में, सुनहरी किरणों के रूप में उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। वो हमारे सारे दुखों को हर रहे हैं, हमारी सारी बीमारियां ठीक हो रही हैं, हम स्वस्थ और खुशहाल होते जा रहे हैं। You are getting healed by that supreme power. Now bring both the hand in नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए and say thanks to the God. भगवान को धन्यवाद अर्पित कीजिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उन्हें धन्यवाद अर्पित कीजिए। अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए जिनसे हमें अमूल्य ज्ञान और सहयोग मिलता है। से थैंक्स टू योरसेल्फ, अपने आप को भी धन्यवाद अर्पित कीजिए कि आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप सबकी केयर करते हैं। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ, खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे, आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज हमारे 50 दिन हो गए हैं, 50 लग गई है, एक 50 और बाकी है। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। और जो हमारे वेट लॉस वाले साथी हैं वो 25 डेज एंड प्रॉमिस लिखेंगे। जो हमारे 100 डे चैलेंज वाले साथी हैं वो 50 एंड प्रॉमिस लिखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अब तक क्लास में डटे हुए हैं। ऐसे बने रहेंगे, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा आपको और बहुत सारे नए फीचर्स आ रहे हैं क्लास में। बिल्कुल आप अटेंडेंस लगाना मत भूलें। और साथ में यदि आप अटेंडेंस आपसे लिंक पे नहीं लगाई जाती, आप एक कॉपी पेन ले लीजिए। आप उस कॉपी पेन पे ना ऐसे डेज बना लीजिए 1 2 3 और हर रोज जैसे हम क्लास लें एक डे के ऊपर कट मार दें ऐसे ऐसे। इस तरह से आप 100 तक की काउंटिंग लिख लेंगे, अपनी कॉपी के ऊपर 100 तक की काउंटिंग लिख लेंगे और उसके ऊपर कट मारते रहेंगे ऐसे। इस तरह से भी हम अपने डेज को रिमेंबर कर सकते हैं। कॉपी में लिख लेंगे सब के सब, जितने 50 दिन बाकी है ना, सब के सब अपनी कॉपी में 50 डेज काउंट कर लेंगे। 1 से 50 तक की गिनती लिख लेंगे। सब के सबको ये होमवर्क दिया है मैंने आज। कॉपी में 1 से 50 तक की काउंटिंग लिख लेंगे और हर रोज एक एक डेज को कट करते जाएंगे ऐसे, ताकि हमारी जो मेमोरी है और हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम कर सके, हम हैबिट बिल्ड कर सके। और सब के सब कॉपी पे लिखते हुए कि मेरे को फोटो जरूर भेजेंगे, मैं देखना चाहता हूं आप कितने सीरियस हैं। और ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमें सेवा का मौका दे रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को इनवाइट कर लीजिए। आप इनवाइट नहीं करते हैं दोस्तों को, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए। अच्छे कर्मों को, जितना अच्छे कामों को आप आगे बढ़ाएंगे भगवान उतना ही आपका अच्छा करता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। चलिए इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना, कीप स्माइलिंग।